वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन पर। जिन लोगों की अपनी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में या अपने रिलेशनशिप में किसी के साथ नो कांटेक्ट है, यानी कि कम बातचीत हो रही है या ब्रेकअप हो गया है या इन एंड आउट रिलेशनशिप है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। ठीक है, ये किसी के लिए भी हो सकती है रीडिंग, कोई एक्स पार्टनर है या करंट पार्टनर है। तो हम इनका करंट थॉट आपके लिए जानेंगे और इनका आपकी तरफ अगर कोई एक्शन आता है आने वाले टाइम में तो उसे भी जानेंगे। ठीक है, तो ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं और आपको करना है पार्टनर पे फोकस। तो सबसे पहले नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। पहली बात तो ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनको लाइफ में हमेशा एक्टिव रहना, एनर्जेटिक रहना, अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करना, अपने ऊपर ध्यान देना, बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं। शायद हो सकता है कि ये अपने मन को डाइवर्ट कर रहे हैं, अपने मन को कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनको आपकी याद ना आ सके, ना ही वो आपके बारे में ज़्यादा सोच सके। तो ऐसा ये इंसान सोच रहा है या सोच रही है कि मुझे अपने टाइम को अपने काम में लगाना चाहिए, फैमिली को देना चाहिए, दोस्तों में लगाना चाहिए, ताकि मुझे उसकी याद ना आए। क्योंकि ये ना इंसान अभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो। अपने माइंडसेट को ये चेंज कर रहे हैं, अपनी आदतों में थोड़े थोड़े बदलाव ला रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, थोड़े थोड़े बदलाव का मतलब होता है कि एकदम से कोई बड़ा परिवर्तन या चेंज इनको पसंद नहीं है लाइफ में। क्योंकि ये पर्सन थोड़ी मैस्कुलिन एनर्जी के कारण अपनी ज़िद में रहते हैं, अपने ईगो में रहते हैं, पावर में रहते हैं। तो इनके जो कार्ड्स हैं वो तो क्लियर कर रहे हैं कि इनको आपकी याद आ रही है। ये इस रिलेशन की बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना चाहते हैं। अगर इन्होंने कोई बाउंड्री बना रखी है कि मुझे बाहर नहीं निकलना उससे, मुझे अपनी ज़िंदगी में अकेला ही छोड़ दो, मैं अकेला ही सब कुछ हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन अब इनको लग रहा है कि ये अकेले लाइफ में आगे बढ़ने से कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इनको आपकी एनर्जी महसूस होती है और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन ना मुझे एक सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है आप दोनों के लिए। ये पर्सन का आपकी तरफ आना तो लगभग तय है, लेकिन ये टाइम लेने वाले हैं। अगर आप इन्हें टाइम देना चाहते हो और अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ और सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ वो लोग भी हैं जो अपनी लाइफ में किसी बड़े फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी तरफ से कोई आपको जो भी उम्मीद है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, लेकिन आपको ना एक क्लैरिटी चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आप ही के शहर से हैं, सेम सिटी से हैं, फैमिली इनकी बड़ी भी हो सकती है, घर परिवार के सदस्य ज़्यादा हो सकते हैं, सिबलिंग्स ज़्यादा हो सकते हैं, जॉइंट फैमिली हो सकती है। मुझे कुछ लोगों का ऐसे सिनेरियो नज़र आ रहा है जहाँ पर इनको अपने घर में हर एक के बारे में सोचना पड़ता है। घर की जिम्मेदारियाँ शायद इनके ऊपर ज़्यादा हैं। अगर ये अपने घर में भाई बहनों में सबसे छोटे हैं तब भी इनको एक बड़े भाई की तरह या एक बड़ी बहन की तरह घर की सभी जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है, या घर वाले इनसे बहुत उम्मीद लगाते हैं। कुछ ऐसा सिनेरियो आपके पार्टनर के साथ रेजोनेट होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता तो ये किसी और देखने वाले की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बाकी के कार्ड्स यहाँ पे ऐसे लोगों को भी दिखा रहे हैं जिनके पार्टनर उनसे दूरी पर रहते हैं, परिवार से अलग रहते हैं, बिजनेस के लिए, करियर के लिए, या अभी वो स्टूडेंट हैं और अभी लाइफ में किसी बड़े प्रोजेक्ट या बड़े करियर को
अचीव करना चाहते हैं, कोई टारगेट है इनका, कोई सपना है, बहुत बड़ा सपना है इनका, शायद उसी की मंजिल तक पहुंचने का इनका जो प्रयास है उसी में इनका एफर्ट लग रहा है, मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेटेड हैं, लेकिन लव लाइफ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो कुछ ना ऐसा सिनेरियो बाकी लोगों से रेजोनेट हो सकता है जहाँ पर उनके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नो कांटेक्ट के रीज़न के लिए। आपके बीच में दूरियां ज़्यादा हैं और इनका जब भी मन होता है कि आपको मिला जाए, आपके साथ घूमा जाए, टाइम स्पेंड किया जाए बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, कहीं अच्छे शॉपिंग मॉल में, किसी अच्छी जगह पे आपको ये ले जाकर एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। तो इनके इरादे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके लिए, लेकिन कोशिश करने वाली जो एनर्जी है उसमें ये पर्सन थोड़े अपनी एनर्जीज़ को ना रोक रहे हैं। मैंने बताया कि इन्होंने बाउंड्रीज़ बना रखी हैं, डर रहे हैं किसी तरह का रिस्क लेने से। अगले कुछ कार्ड्स ना यहाँ पर उन लोगों के लिए भी दिख रहे हैं मुझे जो मैरिड हैं, या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, और ये रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जहाँ पर फ्यूचर को लेकर कोई ऑफिशियल नाम देना इस रिलेशन को वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा शायद आपके पर्सन ने बोला होगा। और ये भी कहते होंगे कि तो क्या हुआ अगर शादी नहीं हो सकती, लेकिन हम साथ रह सकते हैं, हम सारी उम्र एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, एक दूसरे का हमेशा ख्याल रख सकते हैं। तो ये एनर्जी इनके अंदर है और आपको लेकर ये इरादा भी इनका बदल रहा है। पहले ये जो ऑन एंड ऑफ करते थे, लोगों की बातें सुनकर या फैमिली वालों से डरते थे, अब ये इस एनर्जी को पीछे छोड़ना चाहते हैं। और इस पर्सन के जो बर्थ मंथ होंगे, जन्म का महीना होगा, वो हो सकता है मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये सिग्निफिकेंट बर्थ मंथ है इनके। और ये पर्सन ना फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपका फेमिनिन साइड इन्हें बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों को मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी का नहीं पता, उनके लिए मैं बता दूं, मैस्कुलिन एनर्जी में जब कोई इंसान होता है, वैसे तो ये दो तरह की एनर्जीज़ होती हैं और ये हमारी बॉडी में, हमारे ऑरा में इन दोनों एनर्जीज़ का प्रभाव दिखाई देता है। इन दोनों में से अगर एक भी एनर्जी ज़्यादा या कम हो जाए, मतलब इनका आपसी संतुलन बिगड़ जाए, तो हमारी सोचने, समझने और कर्मों को करने की, निभाने की जो एक ऊर्जा होती है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका देखने को मिलता है। कई बार हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं वो भी इसी कारण होते हैं। तो मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब है मर्दाना एनर्जी, जो किसी के अंदर भी हो सकती है। अगर एक स्त्री है, एक फीमेल है, अगर वो बहुत बहादुर है, बोल्ड है, ब्रेव है, निडर है, करेजियस है, अपनी पावर में रहती है, उसको झूठ पसंद नहीं है, वो स्पष्ट वक्ता है, और कई बार उसको इतना ज़्यादा स्पष्ट बोलना पसंद है, बिल्कुल क्लियर कट बात करनी पसंद है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट एटीट्यूड, कि सामने वाले को लगता है कि यार ये प्यार से नहीं बोल सकती थी या इसको प्यार समझ नहीं आता, लेकिन वो अंदर से बहुत प्योर है, बहुत क्लियर है अपनी बातों में, अपने कम्युनिकेशन में। इसीलिए उसकी ज़बान से जो शब्द बाहर आ रहे हैं उसमें सच्चाई है। क्योंकि अक्सर हम यहीं पर गलती कर जाते हैं। अगर कोई हमें सच बोलता है, हमें लगता है इसने हमारी बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी, हमारा ईगो हर्ट हो गया। लेकिन अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें कि ऐसा इंसान आज के युग में, कलयुग में, इस दौर में कहाँ मिलता है। हर इंसान मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके अपना मतलब निकालने की करते हैं। बहुत लोग दुनिया में सेल्फिश हैं, और मैं
किसी को जज नहीं कर रही यहाँ पर, ये आज के कलयुग की सच्चाई है। सोचा समझा जाना हुआ एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं एक टैरो रीडर भी हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। अगर मुझसे कोई कंसल्टेशन के लिए आता है, अगर उसकी लाइफ में कुछ हुआ है तो मेरा बताना फ़र्ज़ है ये क्यों हुआ है, ये आपका कर्मा था या फिर ये आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए जीवन में ऐसी सिचुएशन से आपको भगवान ने जो लेसन देने थे वो सिखाने के लिए इस रिश्ते को आपकी ज़िंदगी में भेजा। लेकिन कुछ लोगों को ये समझ नहीं आती, क्योंकि हर इंसान चाहता है वो जिससे प्यार करे, जिसके साथ उसकी अटैचमेंट बन जाती है, इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, उस कनेक्शन से बाहर आना या उस कनेक्शन को पीछे छोड़ देना, ब्रेकअप कर देना और लाइफ में मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है। हम कह तो देते हैं वीडियोस में मूव ऑन कर लो, लेकिन मुझे पता है ये इतना इजी नहीं है। लेकिन फिर भी जो मुझे आप लोगों के कार्ड्स में नज़र आता है, ज़्यादातर मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप लोग हमेशा अपनी लाइफ की तरफ फोकस करो। प्यार उसके लिए बचा कर रखो जो आपको इक्वली वैल्यू देता हो, अंडरस्टैंड करता हो, रिस्पेक्ट देता हो। और तब तक आपको अपनी लाइफ में अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों पे काम करना पड़ता है। जहाँ पे डिसीजन लेने की ज़रूरत है, निर्णय लेने की ज़रूरत है, फैसला करने की ज़रूरत है, वहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट होती है। क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना, एक्शन लेना, कॉन्फिडेंट रहना और ब्लंट होना। तो ये पर्सन आपको एक कंप्लीट पैकेज मानते हैं। इनको लगता है आप में वो गुण भी हैं, वो क्वालिटीज़ भी हैं जो ये एक पोटेंशियल पार्टनर में देखते हैं या इनका जो ड्रीम पार्टनर होगा। जैसी इन्होंने पिक्चर बनाई होगी कि मेरी जो पार्टनर है, मेरी गर्लफ्रेंड है, उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो इस तरह का होना चाहिए। तो आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है गाइज़? आप में से काफ़ी लोगों का ये कार्मिक रिलेशन है। कार्मिक रिलेशनशिप बहुत इजी गोइंग नहीं होते, इनमें हमेशा बैटल, स्ट्रगल, चैलेंज, लेसन्स, स्पिरिचुअलिटी, अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और हमारी जो शैडो साइड है वो ट्रिगर होती है। और कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन में कार्मिक रिलेशन की वजह से ही आप लोगों को सेपरेशन में जाना पड़ा है। आधे से ज़्यादा लोग आज भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कांटेक्ट में नहीं है। तो आपके पर्सन की जो यहाँ पे मुझे राशियाँ नज़र आ रही हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग राशियाँ वाटर एलिमेंट की हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। उसके बाद यहाँ पे फायर एलिमेंट की राशियों की भी बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और अगर आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा जिन लोगों का रीयूनियन होगा वो फायर एलिमेंट की राशि वाले ही होंगे। या तो उनका राइजिंग होगा या 5th हाउस में वो साइन सिग्निफिकेंट होगा, या कुंडली के 7वें घर में 11वें हाउस में डेफिनेटली फायर एलिमेंट का या फायर राशि प्रेजेंट होगी। तो मेष, सिंह, धनु राशि ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट है। ये आपकी राशियां भी हो सकती हैं, इनकी भी हो सकती हैं। उसके बाद कुछ लोगों के पार्टनर की जो राशियां हैं वो अर्थ एलिमेंट में स्ट्रॉन्गली वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस की एनर्जी बहुत कम है लेकिन आई है आपकी रीडिंग में। तो वर्गो मतलब कन्या राशि और कैप्रिकॉन मकर राशि और वृषभ राशि है टॉरस। और उसके बाद लास्ट यहाँ पे एलिमेंट बचा है एयर एलिमेंट। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एक ही राशि है, वो है लिब्रा, तुला राशि। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो आप लोगों की आगे चलकर
रिकंसिलिएशन को दिखा रही है, पुनर्मिलन को दिखा रही है। दो प्यार करने वाले जो बिछड़ गए थे, आपसी टकरार को ख़त्म करेंगे, दोबारा इस रिश्ते में दोनों ही अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे। अपने प्यार को हथेली पर रखकर आप में से कोई एक पार्टनर इस रिलेशन को 100% इनिशिएट करेगा, शुरुआत करेगा, पहल करेगा। और जो भी अभी आपको लगता है कि इनमें घमंड है, ये ईगो है, ये अपने एटीट्यूड में रहते हैं, एरोगेंस है, ये जो इनकी नेगेटिविटी है, ये खुद ही छोड़ेंगे। क्योंकि ये पर्सन ऐसा इंसान है जो आगे बढ़ने से अपने कदमों को रोक रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना नेगेटिविटी भी है, कोई ब्लैक मैजिक या कोई थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के कनेक्शन को स्पॉइल कर रहा है, डैमेज कर रहा है। हो सके तो रेमेडीज़ लो, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो खुद से हीलिंग करना स्टार्ट करो। और हीलिंग के लिए 1 या 2 दिन नहीं लगते, कम से कम अच्छे से अगर हील होना है तो 43 डेज़ लगते हैं मिनिमम, कम से कम कह रही हूँ, लगने में चाहे महीने लग जाएं। बहुत सारे तरीके होते हैं हील करने के, मंत्र जाप होता है, फास्टिंग करना होता है, डोनेशंस करना, चैरिटी करना, घर के बड़े बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करना, घर के ऑरा को, घर की एनर्जी को क्लिंस करना, प्योरीफाई करना। आप अपने रूम में भी बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव फील करते हो अपने घर के अंदर, तो गूगल और लुबान की धुनी देना होता है, कपूर की धुनी देना होता है, और ये डेली करना होता है। 1 या 2 दिन करके आप छोड़ दो और फिर रिज़ल्ट का वेट करो, ऐसे नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। चाहे आप वर्किंग हो, बिज़नेस करते हो, होम मेकर हो, हाउसवाइफ हो, या स्टूडेंट हो, या कहीं हॉस्टल में रहते हो, लेकिन ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं। क्योंकि ना आप लोगों का रिलेशन इसलिए भी ख़राब हुआ है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक जैसी जो एक गंदी ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति, वो आपके पर्सन की लाइफ को स्पॉइल कर रही है, उनको मैनिपुलेट कर रही है, या उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण उन्होंने आपसे अपने रिश्ते, अपनी कॉर्ड्स, अपना कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, बहुत स्पेसिफिक एनर्जी चैनल्ड हुई है मुझे उन लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी मालूम है, और आपने इसके लिए किसी से कंसल्टेशन भी लिया होगा, उन्होंने आपको बताया भी होगा, और शायद आपने उपाय भी किए हैं, बट आपको रिज़ल्ट नहीं आया। तो अगर किसी को मुझसे कंसल्ट करना है, मेरे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ब्लैक मैजिक रिमूव कैसे किया जाता है, स्पेल्स कैसे की जाती हैं, मैं टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ रिचुअल्स एक्सपर्ट भी हूँ। स्पेल्स करना, स्पेल्स रिमूव करना, वो भी करती हूँ। अगर आपको ठीक लगता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती, तो कृपया करके वही लोग संपर्क करें जो इंटरेस्टेड हो पेड कंसल्टेशंस में। ऑल राइट, तो बाकी लोगों के लिए यहाँ आपके पर्सन आपके लिए वर्तमान में क्या सोच रहे हैं, देखो इनका जो एटीट्यूड है वो तो मुझे पीछे छूटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसी एटीट्यूड ने इनको कहीं ना कहीं एक टफ एक्सपीरियंस दिया है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लेसन दिया है जहाँ पर ना इनकी अकड़ टूट गई है, घमंड टूट गया है, दिल भी टूटा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन दिल को ये दिखा नहीं रहे। चेहरे पे फेक स्माइल है, नकली हंसी। ऑनलाइन अगर आप इनको देखते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि ये तो बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ में, इनको तो मेरी कोई परवाह नहीं है, फ़िक्र नहीं है, ये सब ड्रामा है। क्योंकि करंट एनर्जी में ये इंसान अंदर से एक खोखले बांस की तरह नज़र आ रहा है। बैम्बू स्टिक देखी होगी, बाहर से वुडन की होती है, अंदर से हॉलो है, खाली है। तो बिल्कुल ऐसी लाइफ चल रही है इनकी। लेकिन जो भी कह लो, इस बंदे में घमंड बहुत है। बंदा या बंदी, ये जो भी इंसान है, इसमें ना घमंड बहुत है कि मैं क्यों आगे जाकर माफ़ी मांगूं, मैं क्यों सामने वाले के झुक जाऊं। अगर उसको मुझसे प्यार है तो उसको भी आना पड़ेगा, जबकि आपने मल्टीपल टाइम्स इनकी तरफ
अपने ऑफ़र दिए होंगे, माफ़ियाँ मांगी होंगी, इनको मनाया होगा, इनके नखरे उठाए होंगे, इनके आगे सरेंडर किया होगा, इनको सॉरी बोला होगा, और अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, इसने कहाँ जाना है, इसने मेरे पास ही आना है। तो ये वाली एनर्जी इनके अंदर ना बैठी हुई है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इतना ज़्यादा इस पर्सन को प्यार दे चुके हैं, पैम्पर कर चुके हैं, सारी कंडीशंस इनकी मान चुके हैं, या आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा पुराना भी हो सकता है, काफ़ी साल पुराना, जिसमें आप लोगों के कई बार ब्रेकअप हुए, कई बार रिश्ता ये टूटा है, और फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों या हफ्तों बाद आप लोग फिर कांटेक्ट में आ जाते हो। तो कहीं ना कहीं वो भरोसा इनको है कि अभी भी हम लोग ख़त्म नहीं हुए इस रिश्ते से, ये रिश्ता आज भी ज़िंदा है, कायम है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हैं, बार बार अलग चैनल्स पे जाके कंफर्म करते हैं कि एक चैनल पे जो सुना है दूसरे चैनल के वीडियो में वही एनर्जी आ रही है या नहीं, तो ये आप आगे भी करने वाले हो, क्योंकि आपकी ना एनर्जीज़ आगे भी बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ होंगी, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहेगा। डोंट वरी, ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत होइए, ज़्यादा परेशान मत होइए। कुछ चीज़ें ना हमें डेस्टिनी पे छोड़नी चाहिए। अगर हम ऑलरेडी इतने स्पिरिचुअल बन चुके हैं, अगर हमारे अंदर अध्यात्म को जानने की इच्छा है, हम आध्यात्मिक हो चुके हैं, धार्मिक बन चुके हैं, धीरे धीरे हम एस्ट्रल वर्ल्ड से, मेटाफिज़िक्स से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, टैरो रीडिंग से जुड़ रहे हैं, तो वो एक एनर्जेटिक लेवल पर हमारा बदलाव हो रहा है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी अंदर की बातों को इंट्यूटिवली समझना शुरू कर रहे हैं। बहुत लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि ये इंसान के इस रिलेशन में जाने के बाद जो आपका नो कांटेक्ट टाइम रहा है, ये पूरी एक जर्नी रही है। आपने इस जर्नी को, इस यात्रा को धीरे धीरे ही सही समझना शुरू किया है। अब आपको समझ भी आ रही है कि हमारे रिलेशन में बाकियों के रिलेशन से ज़्यादा दिक्कत क्यों है, क्यों आप लोगों को कई बार साइकिल्स में घूमना पड़ रहा है। कभी वो आ रहे हैं, कभी आप उनके पीछे जा रहे हो, कभी वो आपको मनाने आ रहे हैं, और फिर आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है कि मुझे अब मौका नहीं देना, चांस नहीं देना, लेकिन फिर आप इनकी प्यारी बातों के आगे पिघल जाते हो, मजबूर हो जाते हो, और अपने आप को सरेंडर कर देते हो। तो आप में से कुछ लोगों का ये पर्सन के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिचुअल है, हायर लेवल सोलमेट भी कुछ लोग हैं। बाकियों के लिए ये एक कार्मिक रिलेशन है जहाँ पर इनकी आपके प्रति स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, काफ़ी फैंटेसाइज करते हैं आपको लेकर, और इनके दिमाग में आपके लिए सेक्सुअल थॉट्स बहुत आते हैं। अगर आप ऑलरेडी फिज़िकल हो चुके हो इनके साथ, तो ये पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। शायद आपसे रिलेटेड इनके पास कुछ गिफ्ट्स हों, कुछ पुराने मैसेजेस हों, आपकी फ़ोटोज़ हों, आपके साथ इनकी फ़ोटोज़ हों, कोई वीडियोज़ हो आप दोनों की। ये काफ़ी ज़्यादा उनको बार बार प्ले करते हैं, बार बार उनको चला चला कर देखते हैं, पुरानी फ़ोटोज़ देखते हैं, लेकिन इनको उसी में खुशी मिलती है कि जो भी है ये रिलेशन डिवाइन है, ये डिफरेंट है, ये आम लोगों जैसा रिश्ता नहीं है। और आपने भी इनके कुछ ऐसे प्रूफ या स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में रखे होंगे सेव करके, जब भी आप लो फील करते हो, सैड फील करते हो, या आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं आपको, तो आप भी इनके बार बार पुराने मैसेज पढ़ते हो, इन्हें ऑनलाइन देखते हो, इनके ऊपर नज़र रखते हो, इनके दोस्तों से पता करते हो। और कुछ लोग यहाँ पे वो हैं जो साथ में ही काम करते हैं, एक ही जगह पे जॉब करते हैं, या फिर आपके ये
बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या आपके साथ ये पढ़ते हैं, या कोई बचपन का ये आपका लव हो सकता है, या स्कूल या कॉलेज टाइम का। और बाकियों के लिए ये इंसान किसी अनहेल्दी सिचुएशन में स्टक है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो इनका कार्मिक कनेक्शन है, उसके साथ ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन वहाँ से बाहर भी नहीं आ सकते, क्योंकि जब तक दोनों की लाइफ का वो कार्मिक डेट या वो कार्मिक सिचुएशन ख़त्म नहीं होगा, यूनिवर्स इनको आपकी तरफ नहीं आने देंगे, क्योंकि उनके साथ भी इनका कुछ कर्म अधूरा पड़ा है। तो जिन लोगों को इनका वेट है, आप लोगों के लिए मैं यहाँ कुछ नंबर्स देख रही हूँ। चाहे तो ये आपसे दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हैं, लेकिन ये एक जनरल पॉसिबिलिटी है, ये 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग जो आप लोग सुनते हो ऑनलाइन, ये जनरल गाइडेंस होती है। लेकिन जब आप अपनी खुद की ज़िंदगी के लिए पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो, उसमें आपकी लाइफ, आपके पार्टनर की लाइफ, दोनों का पास्ट, प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर, वो सब कुछ पता लग जाता है। तो मेरे सामने कुछ नंबर्स यहाँ ज़रूर मुझे दिखते हैं, और मुझे लग भी रहा है कि ये पर्सन आएंगे। तो हो सकता है कुछ लोगों में अगले 5 दिन इम्पॉर्टेंट हो। नंबर 5 आपके लिए किसी भी तरह से कोई बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ हो सकता है। पहली बार आप 5 तारीख को मिले थे, या पिछले 5 महीने से लाइफ में दिक्कत आ रही है। मई का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या अगले आने वाले 5 दिन। और अगर आप अगले महीने इनको मिलते हो तो उसकी 5 तारीख। फिर यहाँ पे है नंबर 7, ये भी बहुत डिवाइन नंबर होता है, स्पिरिचुअल नंबर है, लेकिन हाईली मिस्टीरियस नंबर है। नंबर 7 बहुत सारी एनर्जीज़ को दिखाता है, बहुत सारी। तो अगले 7 दिन भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 7 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, मंथ ऑफ जुलाई भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे नेक्स्ट 6 वीक्स का टाइम दिख रहा है। तो 5 दिन, 7 दिन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये 12 पे ख़त्म होता है, तो अगले 12 दिन भी हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट। और अगर मैं इसे सिंगल डिजिट पर लेकर आऊँ तो नंबर 3, तो कुछ लोगों में ये टाइम जाएगा अगले 6 हफ्तों का, या फिर आने वाले 3 महीनों का। और नंबर 5, 7, 12, 3, 6 ये आपके लिए और आपके पार्टनर के जीवन में कोई इम्पॉर्टेंट या ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम लाने वाली डेट्स हो सकती हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना ही परेशान होना है, और माइंड में ये भी स्ट्रेस नहीं लेना कि पता नहीं ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया, या फिर हम ज़िंदगी में दोबारा कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि कुछ लोग रीडिंग तो सुनते हैं, लेकिन एक माइंड में ना दुविधा होती है, एक डाउट होता है यूनिवर्स की एनर्जीज़ पे। तो यूनिवर्स आपकी हर बात को सुनते हैं। अगर आप डाउट वाली एनर्जी ब्रह्मांड में भेज रहे हो, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं, तो जो भी आपका अवचेतन मन अपने दिमाग में विचारों की तरह स्टोर करता है, वो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष तरीके से महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो टेलीपैथी भी आप लोग कर रहे हो एक दूसरे को। ये जब आपको याद करते होंगे आप भी इमोशनल हो जाते हो, और कुछ लोग उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पुरानी मेमोरीज़ को याद करके नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, सैड फील करते हैं, और कई बार तो रो भी देते हैं कि आंखें भर आती हैं, आंसू छलक जाते हैं। तो मुझे काफ़ी हद तक इस इंसान से आपका एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन ऑलरेडी एंड हो चुका है। क्योंकि कंप्लीट होने का मतलब ये भी होता है कि अगर इनका आपके साथ कार्मिक रिलेशन था कई सालों का, या तो ये खुद ही मूव ऑन कर चुके हैं, कहीं शादी कर ली है, कहीं पे अपना इन्होंने रास्ता नया बना लिया है, लेकिन अब आपको
अपनी जीवन में आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, लेकिन आप बढ़ना नहीं चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर इनको पाने की ज़िद है। लेकिन ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा कि जिनका टोटल ब्रेकअप है, उसमें कोई उम्मीद नहीं है। बाकियों के लिए उम्मीद अभी भी बची है। तो जो मेरे सामने कार्ड्स आए हैं, बाकी ये जनरल रीडिंग है, पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है कि जो बोला जा रहा है वही होगा। तो बिल्कुल भी उदास नहीं होना, परेशान नहीं होना। बाकी डिवाइन पे सरेंडर करो, पॉजिटिव रहो, अपने अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस लाओ, अपने मन को थोड़ा सा डाइवर्ट करो, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिज़ी रखो, सेल्फ लव करो, अपनी शैडो साइड पे काम करो, अपना इनर वर्क करो और फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। इस रीडिंग में मैंने उनकी एनर्जीज़ के साथ उनका एक्शन भी आपको बताया है और उनके थॉट्स भी आपको बताए हैं। ठीक है, तो और इस तरह के वीडियोस आपको देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आप अपना टॉपिक डाल सकते हो और थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि पहले से ही बहुत सारे टॉपिक्स आ रखे हैं। सभी के लिए एक एक करके सारी रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी। बस आपको चैनल सपोर्ट करना है, अपना प्यार देना है, वीडियो को लाइक देना है और कमेंट करके रीडिंग क्लेम करनी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।